जहां दोस्तों एमएलए अब्बास अंसारी को केस में मिली सुप्रीम कोर्ट से रेगुलर बेल। पीछे की कहानी, सिब्बल ने सरकार की कोशिशों पर फेर दिया पानी। दोस्तों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो नहीं चाहते थे, जो कभी चाहते ही नहीं थे कि ऐसा हो, आखिरकार वही हो गया। यूपी की योगी की सरकार सलाखों के पीछे जो उन्हें कैद करने का प्रयास कर रही थी, जेल से बाहर ना निकालने का जो प्रण ले रखा था, वो उसमें कामयाब नहीं हो पाई। योगी की सरकार, योगी आदित्यनाथ, जो वो चाहते थे वो नहीं हुआ, फिर गया पानी। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सरकार अबुझ प्रयास पर पानी फेर कर रख दिया है और इसी वजह से अब्बास अंसारी, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत उन्हें मिल गई है अब्बास अंसारी को। तो कैसे वो राहत मिली है, कैसे कपिल सिब्बल ने सारे अरमानों के ऊपर पानी फेर दिया, योगी आदित्यनाथ जो चाहते थे कैसे वो नहीं हो पाया, सब कुछ इधर उधर तितर बितर बताएंगे आपको। नमस्कार, आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासूफ रजा। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने विधायक अब्बास अंसारी को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत को अब पक्का कर दिया है। अब्बास अंसारी दिवंगत गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के बेटे हैं। दोस्तों भारत के सीजीआई सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। अब्बास अंसारी की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और वकील निजाम पाशा ने दलीलें रखी। कोर्ट ने इन दलीलों को सुना और एक तरह से पहले दी गई अंतरिम जमानत के आदेश पर अपनी मुहर लगा दी। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट से जुड़े मामले में उन्हें रेगुलर बेल दे दी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी को अंतरिम जमानत दी थी, जिसे अब नियमित जमानत में तब्दील कर दिया गया है। हालांकि अदालत ने जमानत के साथ कुछ सख्त शर्तें भी लगाई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अब्बास अंसारी को यूपी छोड़ने से पहले संबंधित पुलिस और प्रशासन को इसकी पूर्व सूचना देनी होगी। इसके अलावा जो शर्तें हैं वो मामले की सुनवाई के दौरान कानून व्यवस्था या जांच प्रक्रिया में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यानी तय शर्तों का पालन करना भी अनिवार्य होगा, जरूरी होगा। इन शर्तों को मानना ही पड़ेगा। दोस्तों ये फैसला सीजीआई सूर्यकांत की ओर से लिया गया है। सीजीआई ने अब्बास अंसारी की रेगुलर जमानत पर कपिल सिब्बल की ओर दिए गए तर्क को एक तरह से स्वीकार किया है। बचाव पक्ष ने दलील दी कि अब्बास अंसारी लंबे समय से जेल में है, जांच लगभग पूरी हो चुकी है और मुकदमे के निपटारे में अभी समय लग सकता है। ऐसे में उन्हें जमानत का लाभ मिलना चाहिए। दोस्तों गैंगस्टर एक्ट में अब्बास अंसारी को यह बड़ी राहत मिली है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए यह भी निर्देश दिया कि अब्बास अंसारी को उत्तर प्रदेश से बाहर जाते समय पुलिस को सूचना देनी होगी। अगर कहीं जाएंगे, अगर प्रदेश को छोड़ेंगे तो उससे पूर्व उन्हें पुलिस को सूचना देनी होगी। ये शर्तें हैं, शर्तों में भी इसका बखान किया गया है। दोस्तों पिछले कुछ दिनों से अंसारी परिवार के लिए कुछ राहत भरी खबरें सामने आ रही हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता को भी बहाल कर दिया था। दरअसल हेट स्पीच मामले में अब्बास को 3 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद अब्बास की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी। अंसारी परिवार मामले को लेकर हाईकोर्ट गया था। हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी को मिली 3 साल की सजा को रद्द कर दिया था। इसके बाद से अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता भी बहाल कर दी गई थी। दोस्तों अब्बास अंसारी कौन है आपको जरा बता देते हैं। अब्बास अंसारी पूर्वांचल के रॉबिन हुड रहे मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे। मुख्तार अंसारी को तो आप जानते ही हैं, बाहुबली का चेहरा रहा है। और इनके चाचा अफजाल अंसारी, यानी अब्बास अंसारी के पिता मुख्तार अंसारी, जिनकी पिछले साल डेथ हुई। उसके अलावा उनके अब्बास अंसारी के चाचा अफजाल अंसारी गाजीपुर से सपा सांसद हैं अभी। अब्बास अंसारी योगी आदित्यनाथ सरकार में शामिल ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभासपा से विधायक हैं। वो मऊ विधानसभा सीट से एमएलए हैं। दोस्तों जिस गैंगस्टर एक्ट के तहत अब्बास अंसारी जेल में है, यह मामला चित्रकूट जिले का है। वहां के कोतवाली
करवी पुलिस स्टेशन में 31 अगस्त 2024 को अब्बास अंसारी और अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। पुलिस ने उन पर जबरन वसूली और मारपीट का आरोप लगाया था। इसी आधार पर उन पर उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1986 के तहत कार्रवाई की गई थी। मार्च 2025 में शीर्ष अदालत से मिली राहत ने अंसारी की कासगंज जेल से रिहाई का रास्ता साफ कर दिया और साथ ही दोस्तों उन्हें उसके खिलाफ अन्य सभी आपराधिक मामलों में जमानत भी मिल गई। और इसके अलावा दोस्तों बेंच ने कुछ शर्तें लगाई थी और बाद में उनमें से कुछ भी ढील भी दी गई थी, जिसमें यह भी शामिल था कि वो जांच अधिकारी की अनुमति के बिना लखनऊ नहीं छोड़ सकते। अंसारी को 4 नवंबर 2022 को अन्य आपराधिक मामलों में हिरासत में लिया गया था। बाद में 6 सितंबर 2024 को गैंगस्टर एक्ट के तहत उसे गिरफ्तार किया गया था। पिछले साल मार्च में उन्हें राहत देते हुए बेंच ने गैंगस्टर एक्ट मामले को छोड़कर अन्य सभी आपराधिक मामलों में जमानत दी थी। 18 दिसंबर 2024 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में अंसारी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। और इसके अलावा नवनीत सचान, नियाज अंसारी, फराज खान और शहबाज आलम खान इस मामले में अन्य आरोपी भी हैं दोस्तों। यानी दोस्तों इस फैसले के बाद से मुख्तार अंसारी के बेटे, जो कि पूर्वांचल के जिन्हें रॉबिनहुड के नाम से जाना जाता था, यानी मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी को यह बड़ी राहत मिली है। एमएलए अब्बास अंसारी केस में सुप्रीम कोर्ट से ये रेगुलर बेल। और इसके पीछे की कहानी आपने देखी। कपिल सिब्बल, जिन्होंने सरकार की सारी कोशिशों पर पानी फेर दिया, जहां खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं चाहते थे और आखिरकार वही हो गया। यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उलट यूपी की योगी सरकार सलाखों के पीछे जो उन्हें कैद करने का लगातार प्रयास कर रही थी, जेल से बाहर ना निकलने का जो प्रण ले रखा था, वो उसमें कामयाब उत्तर प्रदेश वाली योगी बाबा वाली सरकार कामयाब नहीं हो पाई। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील, राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। और दोस्तों कपिल सिब्बल, चूंकि ये वो नाम है, सुप्रीम कोर्ट के वो वरिष्ठ वकील जिस केस में जुड़ जाए, अधिकतर चूंकि जज के सामने जो तर्क, जो फैक्ट कपिल सिब्बल रखते हैं, वो एक तरह से लुभाने के लिए काफी होता है और उस तर्क का काउंटर भी नहीं होता है। और शायद इसीलिए कपिल सिब्बल की भी भूमिका महत्वपूर्ण है, उनके तर्क, उनके फैक्ट, और जिस वजह से अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से यह बड़ी राहत मिली है। दोस्तों भारत के सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची, जस्टिस विपुल एम पंचौली की बेंच ने इस मामले की दरअसल सुनवाई की थी और सामने थे जो कि अब्बास अंसारी का साइड रख रहे थे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, इसके अलावा वकील निजाम पाशा। और दलीलों के आगे जज को जमानत देनी पड़ी है। कोर्ट ने इन दलीलों को सुना और पहले दी गई अंतरिम जमानत के आदेश पर अपनी मुहर भी लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट से जुड़े मामले में उन्हें रेगुलर बेल दे दी है दोस्तों। खैर अब्बास अंसारी के लिए ये राहत भरी खबर है, योगी आदित्यनाथ के लिए लेकिन ये मुसीबत है। 27 से पहले एक बड़ी राहत मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को मिली। अफजाल अंसारी की भी ताकत जो कि गाजीपुर अब दिखाई देगी। पूर्वांचल में एक बार फिर अंसारी परिवार अपना दबदबा दिखाने के लिए तैयार होगा दोस्तों, लेकिन शर्तों का पालन भी अब्बास अंसारी को करना पड़ेगा, ये जो शर्तें कोर्ट ने रखी हैं। खैर बहरहाल खबर पे आपकी राय, अब्बास को राहत को लेकर आप क्या कहते हैं, क्या समझते हैं, बताइएगा जरूर।